बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है। मैं आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुझे 2 घंटे गुजारने को मिले और बीच में एक इंटरव्यू था लगभग 40 से 45 मिनट का। कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड पता चली हैं, कुछ ऑन द रिकॉर्ड जो इंटरव्यू में आप देखेंगे समा टीवी पे 8 बजे के बाद, मामला काफ़ी तब्दील नज़र आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो सिचुएशन गुज़िश्ता 6-7 दिनों से थी वो आज नहीं थी। यानी मुझे आज वज़रा जो हैं वो ओवर एक्साइटेड नज़र आ रहे थे। ख़ास वज़रा जो इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं, बता तो नहीं रहे थे कि एक्चुअली क्या चल रहा है, लेकिन वो बड़े कॉन्फिडेंट थे और वो ये कह रहे थे कि ये सूरत-ए-हाल बदल जाएगी और अब हम गेम में वापस आ चुके हैं। कैसे आ चुके हैं, सूरत-ए-हाल कैसे बदलेगी, ये कुछ बड़े सवालात हैं। लेकिन एक चीज़ जो कल अपोजिशन ने चलवाई और कुछ नामालूम अस्करी ज़राए कहा जा रहा था कि बड़े मोतबर अस्करी ज़राए ने यह खबर दी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने रब्ता किया एस्टेब्लिशमेंट से और उनसे कहा कि मुझे कोई रास्ता निकाल कर दो, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट ने उनको 3 रास्ते बताए। 1, या तो वो तहरीक अदम एतमाद का सामना करें। 2, या तो वो इस्तीफ़ा दें। 3, या तो अर्ली इलेक्शन करवा लीजिए पाकिस्तान में। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इस्तीफ़े का तो बिल्कुल कोई ऑप्शन है ही नहीं, या तो अदम एतमाद का सामना होगा तो या फिर अर्ली इलेक्शन पाकिस्तान में करवाए जा सकते हैं। और फिर खबर में यह बताया गया कि एस्टेब्लिशमेंट के उन्हीं ज़राए ने क्लेम किया कि हम गए अपोजिशन के पास, उनको हमने बताया तो उन्होंने कहा जी नहीं, या ये इस्तीफ़ा दें या अदम एतमाद का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। तो अर्ली इलेक्शन वाला ऑप्शन उन्होंने माना नहीं। मैंने इमरान खान साहब से कैटेगोरिकली 2 मरतबा इंटरव्यू में सवाल पूछा कि जनाब ये खबर चली है और अस्करी ज़राए से खबर चली है कि आपने राब्ता किया एस्टेब्लिशमेंट से और आपने उन्हें कहा कि जनाब कोई रास्ता निकाले मेरे लिए। तो इमरान खान साहब ने क्लियरली उसको डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा जी मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैंने कोई राब्ता नहीं किया एस्टेब्लिशमेंट से और मैंने उनको नहीं कहा कि मेरे लिए रास्ता बना कर दो या मुझे इसमें से निकालो। हाँ, ये ऑप्शंस आए थे और ये हमारे सामने रखे गए थे। मेरी पार्टी के लोग जो डिस्कशन करते हैं उनकी मुख्तलिफ जगहों पे होती हैं, उन्होंने कहा कि ये ऑप्शंस हैं, तो अर्ली इलेक्शन करवाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब या तो इमरान खान साहब तहरीक अदम एतमाद का सामना करेंगे कल के दिन में, और उन्होंने अपनी हिकमत अमली पूरी तब्दील कर दी है। यानी इससे पहले वो ये कह रहे थे कि मेरा कोई आदमी कौमी असम्बली में नहीं जाएगा, मेरा कोई आदमी कौमी असम्बली में जाकर सामने खड़ा नहीं होगा। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि मेरे तमाम लोग कौमी असम्बली में जाएंगे और इमरान खान साहब भी उनके साथ जाएंगे और ये लोग तहरीक अदम एतमाद का सामने खड़े होकर मुकाबला करेंगे। एक तो ऑप्शन ये है, इस वक्त 2 चीज़ों पे काम हो रहा है। मैं दोनों चीज़ें आपके सामने रख देता हूं कि होने क्या जा रहा है। आज की रात याद रखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख की एक बड़ी रात है आज की, और आज तरावियों की भी रात है। कल से पहला रोज़ा भी है, रमज़ान मुबारक है, और यकम रमज़ान मुबारक को इमरान खान साहब की हुकूमत का फैसला होगा कि वो रहती है या नहीं रहती। लेकिन कुछ चीज़ों में मुझे बड़ा एतमाद नज़र आया, वज़रा में भी। बल्कि मुझे एक वज़ीर ने यह कहा, बहुत बड़ा वज़ीर है, सीनियर इमरान खान के बहुत करीब है, उसने कहा कि आप कैमरा ले आओ, मुझे रिकॉर्ड कर लो, मैं आपको बता रहा हूं कि मंडे वाले दिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान होगा। कैसे होगा ये मत पूछो, टाइम रिकॉर्ड कर लो, वक्त रिकॉर्ड कर लो, मंडे वाले दिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान होगा। बड़े वसूख के साथ उसने कहा, बल्कि वो लोग कह रहे थे कि शर्त लगानी तो लगाओ, मैंने कहा मैं लगाता ही नहीं हूं। बहरहाल ये जो है चीज़ें, इतना उनको श्योरिटी कैसे मिल गई इमरान खान साहब को और उनके करीबी साथियों को, ये मुझे नहीं पता। लेकिन तहरीक अदम एतमाद का अगर सामना करते हैं तो मुझे यह पता चला प्राइम मिनिस्टर हाउस से कि चंद वोटों का फर्क रह गया है। इन्होंने बंदे तोड़ लिए हैं, यानी हुकूमत ने बंदोबस्त कर लिया है तहरीक अदम एतमाद से बचने का, और शायद इत्तेहादियों से भी अब उनका राब्ता है। परवेज़ इलाही साहब ने भी कोई ना कोई दमदरूद किया है, तो कुछ ना कुछ करके इमरान खान साहब ने मैनेज कर लिया है और वो तहरीक अदम एतमाद से सर्वाइव कर सकते हैं, इसके इम्कानात और चांसेस पैदा हो गए हैं। ये वहां से खबर निकली है प्राइम मिनिस्टर हाउस से। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कल कौम इंजॉय करेगी और कल कौम को सरप्राइज देंगे और उनको नजर आएगा कि हो क्या रहा है। अभी तक का सरप्राइज यही है कि मेरे सारे लोग मेरे साथ कौमी असम्बली में जाएंगे। अच्छा, इसमें अगर तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ कामयाब हो जाती है, देन व्हाट? इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे और वो ये फैसला कर चुके हैं कि वो शहबाज शरीफ को कायदे ऐवान नहीं बनने देंगे और उनको अचकन नहीं पहनने देंगे। इस हवाले से उनके पास एक ऑप्शन ये है कि वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशस्तों से इस्तीफे दे सकते हैं और पाकिस्तान में नए इलेक्शन कॉल कर सकते हैं।
वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे ज़्यादा एमएनए और एमपी पाकिस्तान में उनके हैं। अगर वो रिजाइन करते हैं तो पाकिस्तान की 50% सीटें खाली हो जाएंगी। इतनी बड़ी तादाद में जब पाकिस्तान की 50% नशिस्तें खाली हो जाएंगी तो फिर क्या रह जाएगा बाकी? 50% नशिस्तों पे इलेक्शन तो नहीं हो सकता, ये तो आधा जनरल इलेक्शन हो जाएगा। तो फिर पाकिस्तान को जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये ख्वाब शहबाज शरीफ का फिर ख्वाब ही रह जाएगा कि मकसूद चपड़ासी का हिसाब दिए बगैर वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाए। ये इमरान खान साहब को लगता है। एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर अपोजिशन आज रात किसी वक्त या कल सुबह तहरीक अदम एतमाद वापस ले ले तो इमरान खान साहब ये अनाउंस करेंगे कि तहरीक अदम एतमाद क्योंकि वापस हो गई है, लिहाजा अब मैं पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन करवाने जा रहा हूं। मैं चंद दिनों में असेंबलियां तहलील कर रहा हूं। वो कौम से खिताब करते हुए अनाउंस करेंगे कि मैं असेंबलियां तहलील कर रहा हूं और अब पाकिस्तान में नए इलेक्शन होंगे 1.5 या 2 महीने के अंदर अंदर, और कौम फैसला करेगी कि इस मुल्क पे किसको हुकूमत करनी है, अमेरिका फैसला नहीं करेगा। यानी इमरान खान साहब का नैरेटिव उस सूरत हाल में यह होगा कि अमेरिका या उसके पिट्ठू ये फैसला नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत कौन सी रहेगी और कौन सी नहीं रहेगी। तो तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए, एक बैरूनी साजिश को नाकाम बनाने के लिए वो तहरीक वापस हो गई है। लिहाजा अब हम फैसला कौम के ऊपर छोड़ रहे हैं। इस कौम का मुस्तकबिल अमेरिका तय नहीं करेगा, अवाम तय करेंगे। अवाम फैसला करेंगे कि इमरान खान को देना है या फजलुर रहमान को, नवाज शरीफ को, जरदारी को और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को, उनको इख्तियार देना है। यह फैसला पब्लिक के पास आ जाएगा। इन दोनों सूरत हाल में इमरान खान के पास ज्यादा कुछ खोने के लिए नहीं है। अपोजिशन को इस वक्त अब यह सूट करता है कि उनकी हुकूमत आए और कम से कम वो 1 साल चलाएं, और 1 साल के अंदर इमरान खान को इतना गंदा करें और कुछ सिनेरियो बदलने का इंतजार करें, कुछ पब्लिक को रिलीफ दें और फिर अगले इंतखाबात की तैयारी करें। क्योंकि इस वक्त तो गुड्डी इमरान खान की चढ़ी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के वो इजला जहां पे इमरान खान का कोई वाली वारस था, बेड़ा गर्क था उनकी पार्टी का, वहां से वो क्लीन स्वीप कर गए हैं। इतने वोट लिए हैं कि अगर एमएनए एमपीएस के इलेक्शन होते तो शायद सारी सीटें वो जीत जाते। तो सूरत हाल को यकसर तब्दील कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ये 2 ऑप्शन हैं। तीसरा इस्तीफे वाला ऑप्शन वो इमरान खान साहब के लिए नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट को नहीं कहा कि मेरे लिए कोई रास्ता बनाए। एस्टेब्लिशमेंट या अस्करी ज़राए से चलने वाली ये खबर जो है वो झूठी है। मैंने उनसे बार बार पूछा कि आप अपोजिशन बेंचों पे बैठना चाहते हैं या आप बैठेंगे जाकर? हार के बारे में तो उन्होंने कहा सोचा ही नहीं, और हार का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। दोनों सूरतों में, चाहे वो कल तहरीक अदम एतमाद में हार जाए, चाहे तहरीक अदम एतमाद मुअख्खर हो जाए, खत्म हो जाए, दोनों सूरतों में पाकिस्तान में आइंदा चंद महीनों में इलेक्शन होने वाले हैं। और अब सारे के सारे उन इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं। कल क्या होने वाला है इसके बारे में इमरान खान साहब ने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि लोग इंजॉय करेंगे और लोगों को कल पता चलेगा। और एहतजाज के बारे में उन्होंने कहा कि लोग एहतजाज जरूर करें, लेकिन पुरअमन एहतजाज करें। अमेरिका और रूस के बारे में उनकी कोई पॉलिसी नहीं बदली। मैंने उनसे पूछा भी कि अमेरिका जो कोई माफ़ी तलाफी, तो इस पर वो मुस्कुराना शुरू हो गए और उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने जो किया वो अपने मुल्क के मफाद में किया है और आइंदा भी करता रहूंगा। और जो लोग भी गुलामी के ख्वाब देख रहे हैं, इस कौम को मैं अब गुलाम नहीं बनने दूंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा है। दूसरा, जो पंजाब के अंदर सूरत हाल है उस पर मैंने उनसे पूछा तो अलीम खान और जहांगीर तरीन, इन दोनों के बारे में इमरान खान साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। यानी कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जिससे वो अपनी इंटेंट शो करते कि वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बस उन्होंने यही कहा कि इन लोगों को याद रखना चाहिए कि ये किसके साथ खड़े हैं और कैसे, इस किस्म की उन्होंने बात की गोलमोल। और ना इनके ऊपर तनकीद की, ना इनकी तारीफ की, और ना ये कहा कि मेरा उनसे राब्ता है। साफ कहा मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है। तो बहरहाल यही कोई 10 वोटों का फर्क पड़ रहा है। अब तक मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इन दोनों ग्रुप्स के पास मिलाकर 10 के करीब वोट हैं। बाकी चौधरी बरादरान ने तोड़ लिए हैं मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जो मैंने पंजाब से हासिल की है। तो इन 10 वोटों के साथ हमजा शहबाज क्या वज़ीर आला पंजाब बन सकते हैं? क्योंकि जोड़ तोड़ के मास्टर तो फिर वो भी हैं, काफ लीग वाले, वो भी जोड़ तोड़ करेंगे और उस जोड़ तोड़ के नतीजे में वो भी कोई बंदे तोड़ देंगे। और पीएमएलएन के बंदे पहले भी टूटे हुए हैं। तो अगर वो उस तरफ एतमाद का वोट पड़ जाता है परवेज इलाही साहब को, तो 186 बंदे पूरे करने के बाद वो वज़ीर आला पंजाब बन सकते हैं। 183 उनके पास बाकी बचे हैं, 183 उनके पास बचे हैं। उनको 3 वोट और चाहिए। एक राहे हक का वोट हो सकता है, 2 आज़ाद उम्मीदवारों के वोट हो सकते हैं, पीएमएलएन के लोग भी हैं जो पहले से अलग हो गए थे, उनके वोट भी हो सकते हैं। और तरीन और अलीम ग्रुप के अंदर से भी वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 2 लोगों को और तोड़ लें।
तो ऐसी सूरत हाल में परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे, और अगर वो वज़ीर आला पंजाब बन जाते हैं तो इमरान खान साहब के लिए आसानियां मजीद पैदा हो जाएंगी वफाक में। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि आपको बतौर वज़ीर आज़म क्या लगता है, क्या आपको नहीं लगता कि, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि बैरूनी साजिश हुई है, अंदरूनी लोग इस्तेमाल हुए हैं, मीर जाफर हैं, मीर सादक हैं, गद्दारी पाकिस्तान के साथ हो गई है, तो मुकदमा क्यों नहीं बनाते आप, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? पाकिस्तान का कानून बहुत क्लियर है इसके बारे में। ये सवाल बनता था, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा गद्दारी का, और इस बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन की है, गद्दारी का तो नहीं, सेडिशन के मुकदमात बनते हैं इनके ऊपर, वो लगभग वैसी ही चीज़ है, लेकिन दोनों के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। उन्होंने कहा ये मुकदमात इनके ऊपर बनते हैं और मैं बतौर वज़ीर आज़म ये कार्रवाई करने जा रहा हूँ। इस बारे में फवाद चौधरी साहब ने एक कमीशन बनाने के लिए भी जो है वो वज़ीर कानून का चार्ज संभालते ही अहकामात जारी कर दिए हैं। अब बगावत और गद्दारी में आपको पता है फ़र्क है, तो ये बगावत का मुकदमा हो सकता है, गद्दारी का मुकदमा नहीं होगा। ये इमरान खान साहब की ओपिनियन थी जो उन्होंने मुझे दी है, और अगर वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बरकरार रहते हैं तो जाते जाते वो ये काम ज़रूर कर जाएंगे और इन सारों को फंसा जाएंगे जिन लोगों ने बैरूनी आकाओं के कहने के ऊपर पाकिस्तान को गुलामी में धकेलने की कोशिश की है। आज आर्मी चीफ साहब के बयान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की कुछ लोगों ने, और पाक अफवाज की तज़हीक करने की कोशिश की। ये नहीं वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ तो अमेरिकन कैंप में चले गए हैं, आर्मी चीफ इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, आर्मी चीफ रूस की मजम्मत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने रूस की मजम्मत पहले भी नहीं की थी। आर्मी चीफ ने क्या कहा है, ज़रा वो जुमले आप सुन लें, आपको आइडिया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन दोनों से ताल्लुकात ख़राब किए बगैर ताल्लुकात में वसअत चाहते हैं, ये आर्मी चीफ ने कहा। फिर उसके साथ उन्होंने कहा रूस के हवाले से जो ख़ास तौर पर है कि रूस के जायज़ सिक्योरिटी खदशात के बावजूद, यानी जो रूस के सिक्योरिटी खदशात हैं वो जायज़ हैं, पहले ये स्टैब्लिश किया कि नेटो ने जो वादे किए थे वो तोड़ दिए, अमेरिका ने और मगरबी ममालिक ने जो वादे किए थे रूस के साथ वो तोड़ दिए, और वो वादे तोड़ते हुए वो आगे बढ़ते चले आए और रूस के लिए सिक्योरिटी खदशात पैदा हो गए। तो आर्मी चीफ ने कहा कि रूस के जायज़ सिक्योरिटी खदशात के बावजूद खुद से छोटे मुल्क पर उसकी जारहियत की हमायत नहीं की जा सकती। तो ये तो इमरान खान साहब ने भी नहीं की थी। ये नहीं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि रूसी हमले की हम हमायत करते हैं। उन्होंने ये कहा था कि हम इससे बाहर रहना चाहते हैं, और जारहियत की उन्होंने कहा था हमायत हम नहीं करते, हम चाहते हैं कि सुलह हो जाए, डायलॉग हो जाए, मुज़ाकरात हो जाए, जंगबंदी हो जाए। ये तो इमरान खान ने भी कहा था, वही चीज़ आर्मी चीफ ने भी की है। लेकिन लोग इसको लबादा पहना रहे हैं एक नए तरीक़ाकार से कि शायद आर्मी चीफ कोई और लाइन ले रहे हैं और इमरान खान ने कोई और लाइन ली थी। हमने रूस की मजम्मत नहीं की, लेकिन हमने ये कहा कि छोटे मुल्क के ऊपर जो हमला किया है उसकी हमायत नहीं की जा सकती। इसके अलावा यूक्रेन के हमले पे सिर्फ एक दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान रूस के दौरा पर सवालात उनके उठाए गए थे, ताहम हुकूमत ने उन्हें यह कहकर मुस्तरद कर दिया था कि यह दौरा पहले से तयशुदा था और इसका मतलब रूस की हमायत करना नहीं था। अच्छा, फिर उन्होंने, पाकिस्तान ने यूक्रेन के तनाज़े के ऊपर तशवीश का इजहार किया, ये पहले भी किया था, आर्मी चीफ ने भी यही किया है, लेकिन लोग चीज़ों को गड़बड़ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मैंने पूछा उनसे कि रूस के मामले के ऊपर रूस के कंसर्न आपके ख्याल में जायज़ हैं? तो उन्होंने कहा जी मुझे अपने 22 करोड़ लोगों की फिक्र है, मैंने पॉलिसी बनानी है अपने 22 करोड़ लोगों के मुताबिक, बाकी दुनिया को नहीं देखना। मेरे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद यह है कि अमेरिका से भी ताल्लुकात हों, रूस से भी ताल्लुकात हों, यूक्रेन से भी ताल्लुकात हों, चाइना से भी हों, इंडिया से भी ताल्लुकात हों। लेकिन इंडिया का मामला, वो बार बार कहते हैं कि जब से कश्मीर में उन्होंने ज्यादती की है तब से मामला लटका हुआ है, वरना इंडिया के साथ तो हम आगे बढ़ने को तैयार थे और हम अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं तमाम हमसायों के साथ, दुनिया के ममालिक के साथ। तो ये एक अजीब चीज़ फैलाने की कोशिश की जा रही थी कि आर्मी चीफ कुछ कह रहे हैं और वज़ीर आज़म कुछ कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब कल इमरान खान क्या सरप्राइज़ देते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, और क्या बगावत के मुकदमात दर्ज होंगे इन लोगों के ऊपर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इमरान खान साहब असेंबलियों से इस्तीफ़े दे देंगे? अगर वो तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान साहब निकाल दिए जाते हैं तो वो असेंबलियों से इस्तीफ़े दे देंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर कल वो सर्वाइव कर जाते हैं तो वो क्या करेंगे? जल्द इलेक्शन पाकिस्तान में होना, ये तो ऐसा दिखाता है कि पत्थर पे लकीर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी भी इलेक्शन इतना सूट नहीं करता था जितना इस वक्त कर रहा है। 2018 में वो इतने मकबूल नहीं थे, या उनके पास ऐसा नैरेटिव नहीं था जो इस वक्त उनके पास है। इस वक्त खबर यह है कि बरतानिया में मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार साहब जो है वो पैकिंग कर रहे हैं
और वो पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं, क्योंकि उनको भी आने वाले इंतखाबात नज़र आ रहे हैं। अब डॉक्टर मना करे, अगर दवाइयों के बहाने रोके, अब कुछ भी कहे, इंडियन डॉक्टर हो, अमेरिकन डॉक्टर हो, कोई डॉक्टर आ जाए, मियाँ साहब को कोई ताकत पाकिस्तान आने से नहीं रोक सकती, क्योंकि नए इंतखाबात आने वाले हैं। और नए इंतखाबात के लिए कभी भी सियासतदान अपना मैदान खाली नहीं छोड़ता। ये वो सियासतदान है जो रात को 1-1, 2-2 बजे इस्लामाबाद की सड़कों की खाक छान रहे हैं, एक कमरे में जाके लोगों को मना रहे हैं, जो अदालत में 5 मिनट के लिए हाजिर नहीं हो सकते। किसी की कमर में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, किसी को कोरोना हो जाता है, किसी को मल्टीपल डिजीजेज हैं। ये सारे बहुत कमज़ोर, लागर और बीमार सियासतदान अचानक एक्टिव हो जाते हैं जब हुकूमत बनाने की बारी आती है तब। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे बताई हैं। देखते हैं कि कल क्या होता है, इसके ऊपर नज़र रखेंगे और कल का आपको कल रिपोर्ट करेंगे दोबारा कि मामला किस तरफ बढ़ रहे हैं और आज रात को क्या डेवलपमेंट होने वाली है। नेक्स्ट व्लॉग में अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।